नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबर गाजियाबाद से, जहां पर दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया और बोरी में भरकर कूड़े के मैदान में शव को फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया, जहां पर पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी अपने प्रेमी के लिए चाय बना रही थी। उसी समय चाय उसकी बेटी के पैर पर जा गिरी, जिसमें वो इतनी बुरी तरह झुलस गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बेटी के पिता को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी के इस दर्द के पीछे उसकी पत्नी का प्रेमी है, तो वो गुस्से से भर गया। पत्नी के प्रेम संबंध और बच्ची को ही परेशानी से उसने अपने पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतारने की साजिश बनाई। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को घर बुलाया, जिसके बाद मिलान नाम के शख्स ने अपने पत्नी के प्रेमी के साथ घर में पार्टी की, फिर धारदार हथियार से उसका गला काटकर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि शव के आधा दर्जन से ज्यादा टुकड़े किए गए, बोरे में भरकर पुश्ता रोड पर कूड़े के मैदान में शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 21/1/2023 को थाना कोड़ा पर पुश्ता रोड के नजदीक एक लाश की सूचना मिली। तत्काल मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया गया और उसकी शिनाख्त अक्षय निवासी कोटपुती राजस्थान के रूप में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया एवं उसमें मेन अभियुक्त मीलाल प्रजापति निवासी कोड़ा की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। अभियुक्त से पूछताछ में उसने बताया कि अपनी पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंधों को लेकर शक के चलते उसकी मृतक की हत्या कर दी गई है। उसके द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई और अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। या तो इससे पूरे घटनाक्रम के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अजीत रावत हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अजीत, जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद ये एनसीआर का सबसे बड़ा एक कल का ये बड़ा मामला है। आपको बता दूं कि 20 टुकड़े करके तालाब में फेंक दिया गया, जहां कूड़ा फेंका जाता था, जहां पर नगर निगम की जो टीमें हैं वहां से कूड़ा एकत्रित करती थी। उसके बाद जब हालांकि जो आरोपी था, इसको ये नहीं पता था, इसको इस चीज के बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि किसी को शक भी नहीं होगा, ना ये पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं कि 20 टुकड़े करके उस तालाब में जहां कूड़ा फेंका करते थे लोग, तो कुछ लोगों ने वहां पर देखा कि कुछ सब पड़े थे, कुछ टुकड़े पड़े थे, तो उनको उन लोगों को दिखाई दिया। तो उसके बाद मौके पर गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद से जब पुलिस जांच में जुटी, हालांकि मामला पिछले 2 दिन से जो है वो सब पड़ा हुआ था वहां पर, और उसके बाद एक पार्टी बना मौत का सबब। आपको बता दूं पूरा प्रकरण ये है क्या, पूरा प्रकरण गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक महिला जो थी वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, और जिसका अवैध संबंध जो था वो प्रेमी अक्षय जो राजस्थान महिला से मुलाकात करने के लिए गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी आना जाना उसका लगा रहता था। उसके बाद आपको बता दूं कि एक दिन फिर वो आता है, और उसके बाद जो बेटी थी उसके लिए चाय जो है वो उसकी प्रेमिका चाय बनाती है। बेटी के पैर में चाय गिर गया, जिसके बाद बेटी का पैर बुरी तरीके से जल गया। हालांकि इलाज के लिए उसको अस्पताल, इतनी गंभीर घायल अवस्था में हो गई बेटी की, उसको इलाज के लिए अस्पताल लेके जाया गया। उसके बाद जब इसका कारण पता चला, आरोपी को जब इसका कारण पता चला, जो महिला का जो पति था उसको जब इसका कारण पता चला कि इसके कारण के पीछे अक्षय जो प्रेमी है उसका हाथ है, तो उसको काफी गुस्सा हुआ, आक्रोश हुआ। उसके बाद जो वो आक्रोश जो है वो मौत की घटना तक पहुंची। आपको बता दें उसके बाद एक दिन अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर उसने उसको अपने प्यार की जाल में जो है वो उतारा। उसके बाद उसने ये बोला कि मैं ड्यूटी भी जाता हूं और मैं काम भी बेटी को अस्पताल भी लेके जाना पड़ता है, तो मुझसे किसी तरीके की मेरे को कमी नजर आ रही है, किसी की मदद चाहिए। तो उसने अपने पत्नी को अपनी प्रेम की जाल में फंसाकर, उसके बाद उसके जो प्रेमी था अक्षय, जो कोटपुतली का राजस्थान से, उसको फिर 19 तारीख को बुलाया यहाँ पर, और उसके बाद एक दिन उसने पार्टी करी उसके साथ, और उसके बाद उसके धारदार हथियारों से
20 टुकड़े जो है वो बिल्कुल करके, अजीत, जिस तरह से आपने इस जानकारी मामले दी है को कि दफनाने सोची की समझी कोशिश साजिश के की तहत गई इस कि हत्या पुलिस को की कुछ पता ना वारदात को चले। अंजाम दिया गया अजीत, और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी साजिश में आरोपी अकेला था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, या फिर कोई और भी उसके साथ इस षड्यंत्र में शामिल था? जी देखिए, पुलिस के जांच और पड़ताल के बाद ये सामने आया है कि वो अकेला इस आरोपी है। इस वारदात का पूरा जो श्रेय है वो उसको जाता है, क्योंकि उसने अपना जो कारनामा है ये कबूल किया और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उसने ये कबूला। उसके बाद इसके पीछे हालांकि दूसरी कोई वजह नहीं है, क्योंकि प्रेम प्रसंग के चलते वो काफी आक्रोश में था और उसके सर पर खून सवार था, जिसके बाद ये एक प्रतिशोध का बदला इस तरीके से लिया गया। कई जो 20 टुकड़े जो है वो करके 3 बोरे में करके फेंक दिया गया। उसके बाद आपको बता दूं कि पुलिस की जो टीमें थी, हालांकि दिन से ही लगी हुई थी, दोपहर से ही लगी हुई थी। हालांकि धीरे धीरे करके जब पुलिस ने वहां पर पहुंची, कई जेसीबी रात को मंगाई गई। उसके बाद जब कई जो शरीर के हिस्से थे वो 3 बोरे में मिले। उसके बाद सर नहीं मिल पा रहा था, जो अक्षय का सर था वो नहीं मिल पा रहा था, तो जेसीबी की मदद से उसको और खंगाला गया, देखा गया। पुलिस की जांच में फिर वो सामने आया, वो उसकी तलाश जो है वो पूरी खत्म हुई और उसने अपना जो आरोप है वो कबूला। बिल्कुल, जैसा आपने जानकारी दी है तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि आरोपी की पत्नी को अपने पति की साजिश के बारे में जरा भी भनक नहीं लग पाई। आपको बता दूं कि अक्षय जो कोटपुतली का जो जिसकी मृत्यु हुई, आपको बता दूं जिसको इस घटना का अंजाम भुगतना पड़ा, उसके लिए आपको बता दूं कि वो जब घर पे आया तो उसके बाद जब वो महिला घर पे नहीं थी, कहीं बाहर मार्केट में गई थी, जिसके बाद वो उसके आने के बाद जब वो नहीं मिला तब पत्नी को शक होता है। एक दिन पत्नी बाहर निकल के रोने लगी। उसके बाद फिर उसके लिए काफी झगड़ने लगी, काफी हल्ला मचाया उसने। फिर दूसरे दिन भी जब वो नहीं मिला, उसका भतीजा जो है वो पूछताछ के लिए वहां जाता है। उसके बाद फिर उसको राय दिया जाता है कि पुलिस के पास जाके आप कंप्लेन करो। तो उसकी पत्नी ने फिर पुलिस को इसकी सूचना दी और उसके बाद पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में लग गई, क्योंकि दूसरे जो और लोग थे यहाँ पे तालाब के पास जो कूड़ा फेंकते थे, उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी और उसके बाद इस मामले का खुलासा हो पाया। बिल्कुल अजीत, आप बता रहे हैं कि पूरी साजिश के तहत इस जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आसपास के लोगों को भनक नहीं लगी? आपने बताया कि पार्टी के बहाने घर बुलाया था और उसके बाद धारदार हथियार से हत्या की। देखिए, आपको बता दूं कि मदद के लिए अपनी पत्नी को अपने जाल में फंसाकर उस प्रेमी को जो है वो वहां पर बुलाया। अपने घर पे कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। जो आरोपी था वो किराए के मकान में रहता था और उसके बाद उसने उसको अपने पत्नी की तरफ से उसको फिर बुलाया, उसके सहारे बुला करके। उसके बाद फिर एक दिन शाम के पार्टी के नाम पर जो शराब है वो पीने लगे, तो शराब के नशे में इस तरीके की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं कि सबके 20 टुकड़े करे, तो कितना कुछ आक्रोश था उसके दिल में। क्या उसको इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उसने उसके सब के जो है वो 20 टुकड़े किए। और पुलिस के पूछताछ में उसने ये साफ कर दिया। और हालांकि आज का जो बयान था उसकी तरफ से हमने पढ़ा भी, दैनिक जागरण में भी एक खबर प्रकाशित हुई, उसमें भी हमने देखा वो उसको इस चीज का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि मैंने एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। यानी पत्नी को इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं लगी कि उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा जा चुका है और उसको मोहरे की तरह उसके अपने पति ने ही इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक जो आरोपी है, आरोपी तामिल जो आरोपी है, उसने ये दूसरी शादी की थी। पहली शादी से एक बेटी थी जिसके पैर में चाय गिरी थी, वो एक कारण है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जो पहली पत्नी के साथ जो बेटी हुई थी उसके पैर पे जब चाय गिरा, चाय बनाने के लिए जब जो महिला थी वो चाय बना करके जब लेके आ रही थी तो गर्म चाय जो है उसके बेटी के जो पैर में गिर गया। उसके बाद से पत्नी का मन मुटाव जो है वो अब उसके पति आरोपी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो अकेला जाता था। इसका जो कारण उसकी जो बेटी है, दूसरी बेटी, उसने इसका कारण पता चला। जब उसको पता चला तो इस बड़ी घटना का अंजाम देने का पीछे की जो राज है वो ये दिखाई दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।
तो ये जघन्य वारदात को गाजियाबाद में अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के शक के चलते पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया, नृशंस तरीके से हत्या की, शव कई टुकड़ों में काटा और उसके बाद कूड़े के ढेर में जाकर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। खबर भेज दो, खबर।